बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे 2 किलो चिकन का देगी अचार गोश्त रेसिपी शेयर करूंगी। आज ये चिकन देगी अचार गोश्त मैं घर के मसालों से बनाऊंगी। बेहद जायकेदार बनकर तैयार होगा। यकीन मानिए ये इतना मज़ेदार बनता है कि खाने वाला आपसे रेसिपी पूछ कर जाएगा। दावत के लिए ख़ास रेसिपी है, एक बार इसको आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिकन अचार गोश्त मैं घर के मसालों से तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। इसके अंदर कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। तो 2 चम्मच भरकर इसके अंदर मैंने सौंफ का ऐड करा है। खाने वाला चम्मच मैंने लिया है। 2 चम्मच भरकर सफ़ेद ज़ीरा और 2 चम्मच भरकर साबुत धनिया। इन तीनों मसालों को मोटा मोटा सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने बारीक पाउडर नहीं बनाना है इसका। तो बस एक दफ़ा ही इस मिक्सी जार को मैं चलाऊँगी। तो ये देखें अच्छा सा मसाला हमारा तैयार हो गया है, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ का। अब इसके अंदर मैं कुछ पाउडर मसाले ऐड करूँगी। 2 चम्मच भरकर कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच भरकर पिसी लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच भरकर हल्दी का लिया है और अच्छे कलर के लिए मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च का लिया है। अगर आपको देग वाला कलर चाहिए तो कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। 1 चम्मच भरकर पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच भरकर नमक, आधा चम्मच इसके अंदर चाट मसाला इस्तेमाल किया है, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, आधा चम्मच कलौंजी का लिया है और आधा चम्मच ही इसके अंदर मेथी दाना लिया है। 1 चाय का चम्मच भरकर इसके अंदर मैंने राई दाना का लिया है। अब इन तमाम मसालों को हम साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा जो हमने पीस के रखा था उसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने कुटी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कम मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इन मिर्चों का इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं 2 किलो चिकन का अचार गोश्त बना रही हूँ, उसी हिसाब से मैंने मसाला लिया है। अगर आप इससे कम का बनाएं तो मसाले की क्वांटिटी को आप आधा कर दीजिएगा और अगर इससे ज़्यादा का बनाएं तो मसालों को डबल कर दीजिएगा। जितने भी अज्जा मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, अगर आपसे सुनने में मिस हो गए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये मज़ेदार सा हमारा चटपटा चिकन अचार गोश्त का मसाला तैयार हो गया है। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये 6 महीने आराम से चलेगा। तो इसमें से थोड़ा सा मसाला हम अलहदा निकाल लेंगे हरी मिर्चों में भरने के लिए। तो बस आप जल्दी से इसको कुक करेंगे। तो पतीली के अंदर मैंने ऑयल ले लिया है, तकरीबन 2.5 कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसके अंदर मैं 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने खौगीने स्टाइल के अंदर काट लिया था, इसको ऐड कर देंगे। चिकन का हम अचार गोश्त बना रहे हैं तो इसके अंदर प्याज को अपने फ़ाइन चॉप करना है। तो बस प्याज ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। प्याज को हमने ना तो ब्राउन करना है ना ही गोल्डन करना है, बस 1 मिनट सारी प्याज को अपने ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। प्याज पर हल्का सा गुलाबीपन आए तो हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। अगर आप प्याज को ब्राउन या गोल्डन कर लेंगे तो फिर चिकन अचार गोश्त का मसाला काला काला नज़र आएगा। तो बस आपने प्याज को हल्का गुलाबी ही फ्राई करना है। तो ये देखें अच्छे से प्याज का कलर चेंज हो गया है, हल्का गुलाबीपन आ गया है। अब इसके अंदर मैं 2 किलो चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, इसका सारा पानी मैंने निकाल लिया था। एक छन्नी में डालकर इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर 4 चम्मच भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और अब इसकी हम भुनाई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट आपने इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ बहुत अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पर भूनना है। ये मैं चिकन का अचार गोश्त बना रही हूँ तो चिकन के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, एक भाप में ही ये गल जाता है। तो आपने इसको हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। तो ये देखें तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पर जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ अच्छे से भून लिया है। कच्चापन भी इसका ख़त्म हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस अब इसके अंदर हम अचार गोश्त का मसाला ऐड करेंगे जो हमने पहले से बना के रखा था। अचार गोश्त का मसाला ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं मज़ीद 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी। मुझे कलर कुछ कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर मज़ीद 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच भरकर इसके अंदर नमक का ऐड करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। याद रखिएगा 1 टेबलस्पून नमक मैंने मसाले के अंदर भी ऐड किया था। अब इन तमाम मसालों को चिकन में ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से 5 मिनट हाई फ्लेम पर भून लेंगे। अचार गोश्त में आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एंड में मैं इसके अंदर दही और टमाटर का इस्तेमाल करूँगी। तो बस दही और टमाटर के पानी में ही चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा। मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक अगर आपने बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस कर दें। इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं चिकन को अच्छे से भूनते हुए। बस अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो ये 6 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, इसको मैंने ग्राइंडर कर लिया है, बारीक सा पेस्ट बना लिया टमाटर का। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको हाई फ्लेम पर आपने 5 से 7 मिनट भूनना है अच्छे तरीके से, क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, चिकन इसी के अंदर अच्छे से गल जाएगा।
तो बस टमाटर का पानी खुश्क करेंगे तो हाई फ्लेम पर इसको हम पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ये 2 किलो चिकन का अचार गोश्त मैं घर के मसालों से बनाना आपको सिखा रही हूँ। परफेक्ट रेसिपी है, इसी तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही जायकेदार बनेगी। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं चिकन को टमाटरों के साथ पकते हुए और टमाटर का पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है और मसाला भी पेस्ट की शक्ल के अंदर आ गया है। ढक्कन हटाकर ही मैंने इसको पकाया था। तो बस अब इसके अंदर हम दही का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तकरीबन मैंने 600 ग्राम दही ले लिया है। दही को मैंने अच्छे से पहले फेंट लिया था, उसके बाद ही ऐड करा है। दही ऐड करने के बाद अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे। भुनाई आपने इसकी मज़ीद 5 से 7 मिनट अच्छे से करनी है ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो बस हाई फ्लेम पर ही इसकी भुनाई करेंगे। हल्की आंच पर आपने इसको नहीं पकाना वरना चिकन की बोटियां हैं बिल्कुल हलवा हो जाएंगी और ये सालन के अंदर बिखर जाएंगी। तो बस हाई फ्लेम पर ही आपने दही डालकर इसको अच्छे से भूनना है। तो ये देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए और मैंने इसको हाई फ्लेम पर ही इसको अच्छे से पकाया है और तकरीबन पानी भी इसका खुश्क हो गया है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ढक्कन ढककर मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख दूँगी। तो बस जब तक हम अपनी हरी मिर्चें तैयार करेंगे तो ये मैंने 5 से 7 बड़ी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं। इसमें बीच में कट लगाएंगे और जो अचार गोश्त का मसाला मैंने अलहदा निकाल के रखा था, थोड़ा सा लेमन जूस उसके अंदर ऐड करेंगे और इन हरी मिर्चों के अंदर भर देंगे। थोड़े थोड़े से बीज आप हरी मिर्चों में से निकाल लें। मिर्चें हमारी तैयार हो गई हैं मसाला भरी। और अब आते हैं हम अपने चिकन की तरफ जो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने पकने के लिए रख दिया था ढक्कन ढककर। तो ये मज़ेदार सा हमारा चटपटा चिकन अचार गोश्त हमारा तैयार हो गया है। बस अब इसके अंदर हम ये मसाला भरी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। इस स्टेज पर आप इसके अंदर पानी ऐड करना चाहें तो कर सकती हैं। जितना पानी आपने अचार गोश्त के अंदर रखना है उतना ही पानी ऐड कीजिएगा। मैं इसके अंदर पानी ऐड नहीं करूँगी, मुझे गाढ़ा ही अचार गोश्त पसंद है। तो बस हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। शुरू में आपको मैं एक बात बताना भूल गई थी कि ये अचार गोश्त मैं चिकन का बना रही हूँ। आप चाहें तो मटन और बीफ में भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस होगा। बस आपने उसके अंदर गोश्त को गलने के लिए रखना होगा मसाला डालकर। 3 से 4 मिनट बाद बहुत ही अच्छा सा दम आ चुका है और मज़ेदार चटपटा सा हमारा चिकन देगी अचार गोश्त हो गया है तैयार। बस गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ मैंने बहुत सारी दावत स्पेशल रेसिपी आपसे शेयर की हैं, उनको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक ऊपर से ऐड करेंगे और ये मज़ेदार हमारा देगी चिकन अचार गोश्त हो गया है तैयार। पराठों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का लगेगा। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।